इस बेस पे हमें बोल देना कि ये माओवादी, ये जो माओवादी है ये खालिस्तानी है, इस सेपरेटिस्ट है, इस तरीके से टैग कर करके जेल में डाल दिया जाता है। कि जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जिनको भी जेलों में बंद किया गया है उनको बेसिक प्रिजनर के राइट्स भी नहीं दिए गए हैं। पॉलिटिकल प्रिजनर के राइट्स देना दूर की बात, बेसिक प्रिजनर राइट्स भी नहीं दिए गए हैं। उनकी जो सेहत है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है। तो ये मौत प्राकृतिक मौत नहीं है, ये मर्डर है। इनको हम स्टेट मर्डर बोलेंगे। पूरा एंटी-सीए मूवमेंट रहा। एंटी-सीए मूवमेंट में जिस तरीके से विद्यार्थियों ने एक भूमिका निभाई, उसके बाद में अलग अलग करके सैकड़ों लोगों को जेलों के अंदर भर दिया गया है, जिसका मतलब लिस्ट तक नहीं है हम लोगों के पास। इवन मतलब पूरी लिस्ट जुटा पाना ही बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे अभी पंजाब में, जिस तरीके से बीएसएफ की पावर बढ़ा दी गई है कि वो 75 किलोमीटर अंदर तक उनको अनलिमिटेड पावर्स है। इसी तरीके से वहाँ पे लोगों के गांव उजाड़ के आदिवासियों के वहाँ पे पुलिस के कैंप स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। जो देश में अलग अलग नेशनलिटीज की स्ट्रगल लड़ी जा रही है, चाहे वो श्रीनगर की लड़ाई हो, वो कश्मीर की लड़ाई हो कश्मीरियत के लिए, पंजाब की लड़ाई हो पंजाबियत के लिए, जो स्टेट का इस ब्राह्मणिकल हिंदुत्व फासिस्ट स्टेट का जो आइडिया है, जो इसका ब्राह्मणवादी फासीवादी आइडिया है, उससे हम सहमत नहीं हैं। सिर्फ इस कारण से लोगों की जिंदगियां खराब कर दी जाती हैं। तो जितने भी साथी यहाँ पे आए हैं सबको मेरी तरफ से क्रांतिकारी सलाम। और मैं बताना चाहूंगा, मैं यहाँ पे कैंपेन अगेंस्ट स्टेट रिप्रेशन की तरफ से बात रख रहा हूँ। ये एक फ्रंट है जो देश के अलग अलग 36 संगठनों से मिलकर बना है, और हम जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, और जो स्टेट रिप्रेशन है जो अलग अलग तरीके से होता है देश भर में, कि जैसे किसान आंदोलन पे जो पुलिस और जो इनका आरएसएस के गुंडों ने हमला किया, बार बार अलग अलग तरीके से बदनाम किया गया, और किस तरीके से फिर कोर्ट में घसीटा जाता है और सालों साल लोगों की उम्र निकल जाती है। और किस कारण से कि वो एक जो स्टेट का इस ब्राह्मणिकल हिंदुत्व फासिस्ट स्टेट का जो आइडिया है, जो इसका ब्राह्मणवादी फासीवादी आइडिया है, उससे हम सहमत नहीं हैं। सिर्फ इस कारण से लोगों की जिंदगियां खराब कर दी जाती हैं। मैं कुछ नाम पढ़ूंगा, ये बहुत कम नाम है मतलब, लेकिन ये हमें याद दिलाता है कि किस तरीके से अलग अलग इलाके से लोग स्ट्रगल को लड़ रहे हैं। भाई गुरजीत सिंह, जगतार सिंह हवारा, उमर खालिद, सरजिल इमाम, रोना विल्सन, प्रोफेसर जीएन साहिबाबा, हेम मिश्रा, प्रशांत राही और अन्य बहुत सारे नाम हैं। और ये सिर्फ नाम नहीं है, ये विचार है। जो देश में अलग अलग नेशनलिटीज की स्ट्रगल लड़ी जा रही है, चाहे वो श्रीनगर की लड़ाई हो, वो कश्मीर की लड़ाई हो कश्मीरियत के लिए, पंजाब की लड़ाई हो पंजाबियत के लिए, नागा के जो लोग लड़ रहे हैं नागालैंड के लिए, या तमिल जो लोग लड़ रहे हैं अपनी तमिल पीपल का स्ट्रगल है वो स्ट्रगल, और जैसे अन्य बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं। इस बेस पे हमें बोल देना कि ये माओवादी, ये जो माओवादी है ये खालिस्तानी है, इस सेपरेटिस्ट है, इस तरीके से टैग कर करके जेल में डाल दिया जाता है। और अभी हमें आज के दौर में सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम इस तरीके से इकट्ठे आएं। मुझे बहुत खुशी हुई है जानकर कि पंजाब के अंदर एक कितना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, जो देश के अलग अलग कोने से जो लोगों को बुलाया गया है, और इस पे बातचीत रखी जा रही है। क्योंकि सबसे पहली जो चीज़ है, ग्राउंड पे काम करने के साथ साथ जरूरी है कि हम वैचारिक रूप से भी काम करें। ये दोनों चीज़ों का साथ साथ चलना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ पे गौर करना चाहूँगा। हम जो दिल्ली में काम कर रहे हैं, अभी दिल्ली का भी माहौल पूरा बदला जा रहा है। आपको कोई भी प्रोटेस्ट करना है, अगर यूनिवर्सिटी में करना है, तो उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी के प्रशासन की परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इवन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, जैसे हमने अभी प्रोफेसर जीएन साहिबाबा, हेम मिश्रा, प्रशांत राही और जो अन्य साथी जो जेलों में बंद हैं उनको लेकर प्रोग्राम किया, तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने अपना हॉल देने से मना कर दिया, राजेंद्र भवन ने अपना हॉल देने से मना कर दिया। इस तरह अन्य जितनी भी जगह बची थी, इवन जंतर मंतर पे भी अभी के टाइम पे परमिशन लेने के लिए जाते तो परमिशन दी नहीं जाती है।
तो जो एक छोटा सा जो एक जगह बची, छोटा स्पेस बचा था हम लोगों के पास, उस स्पेस को भी किस तरीके से खत्म किया जा रहा है। किस तरीके से इन सब जगह पे, सब क्लब पे, जैसे ये जो हॉल है, इस तरीके से जो और हॉल है उनको किस तरीके से नोटिस भेज के इस डेमोक्रेटिक स्पेस को भी किस तरीके से खत्म किया जा रहा है। इसी के साथ मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जिनको अभी जेलों में बंद किया गया है, उनको बेसिक प्रिजनर के राइट्स भी नहीं दिए गए हैं। पॉलिटिकल प्रिजनर के राइट्स देना दूर की बात, बेसिक प्रिजनर राइट्स भी नहीं दिए गए हैं। उनकी जो सेहत है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है। अगर हम जैसे साथी ने बताया कि प्रोफेसर GN साहिबा हैं, वो 95% अपंग हैं और उसके बाद में भी उनको अभी बीमारियां बढ़ रही हैं। उनका एक हाथ जो पहले काम करता था वो धीरे धीरे सुन्न होना शुरू हो गया है, कमर में सुनापन होना शुरू हो गया है। उस टाइम पे उनको फिजियोथेरेपी की जरूरत है, वो नहीं प्रोवाइड की जा रही है। उसी समय जब हमने पीछे देखा, जो पांडु नरोटे थे, उसी केस में जो थे उनकी मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से मौत हो जाती है। और हमने उसे पीछे देखा, फादर स्टेन स्वामी है, उनकी भी मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से मौत हो जाती है। तो ये मौत प्राकृतिक मौत नहीं है, ये मर्डर है। इनको हम स्टेट मर्डर बोलेंगे और इन मर्डर्स के खिलाफ हमें जरूरत है कि हम एकजुटता से आकर के लड़ें। इसके साथ साथ मैं एक बात दोहराना चाहूंगा क्योंकि बहुत जरूरी है जो हमारे जैसे लोग, जैसे मैं खुद एक स्कॉलर हूं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता हूं, तो हमारे जैसे लोग जो इतनी मुश्किल से वहां तक पहुंचते हैं, जो अलग अलग माइनॉरिटी सेक्शन से पहुंचते हैं, तो उनको एकमात्र सहारा है कि एक फेलोशिप मिलेगी जिससे उनका खर्चा चलेगा। उस खर्चे के सहारे वो अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे और अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। वो MANF, मौलाना आजाद फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को बंद कर दिया गया है और अचानक से बंद कर दिया गया है। जो स्टूडेंट्स अभी तक फेलोशिप मिल रही थी उनके लिए भी बंद कर दिया गया है उसको। और ये जो एक बहुत बड़ा हमला है माइनॉरिटी सेक्शन पे। इसके साथ साथ मैं याद दिलाना चाहूंगा किस तरीके से, जैसे मैं दिल्ली से आता हूं, दिल्ली में किस तरीके से पिछले कुछ सालों में जो प्रोफेसर्स अपने जो आइडियाज को पुटअप करते थे, जो स्ट्रगल को पुटअप करते थे, उनको इस तरीके से एक एक करके जेल में डाल दिया गया। प्रोफेसर हैनी बाबू को, जो OBC सेक्शन के लिए एक रिजर्वेशन की लड़ाई करते थे, उनको किस तरीके से जेल में डाला गया। और उसके साथ में जो प्रोफेसर रोना विल्सन है, उनकी हमने बात की। और इसके साथ ही जो स्कॉलर्स हैं, जो पूरा NTCA मूवमेंट रहा, NTCA मूवमेंट में जिस तरीके से विद्यार्थियों ने एक भूमिका निभाई, उसके बाद में अलग अलग करके सैकड़ों लोगों को जेलों के अंदर भर दिया गया है, जिसका मतलब लिस्ट तक नहीं है हम लोगों के पास। इवन मतलब पूरी लिस्ट जुटा पाना ही बहुत मुश्किल है। और इस टाइम पे एक और जो स्ट्रगल चल रहा है, जिसकी तरफ बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं, वो है किसान आंदोलन के साथ साथ शुरू हुआ सिलगेर का आंदोलन। सिलगेर में एक आंदोलन चल रहा है जो कि पुलिस कैंप के खिलाफ चल रहा है। वहां पे हर 2 किलोमीटर पे एक पुलिस कैंप स्थापन किया जा रहा है। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे अभी पंजाब में, जिस तरीके से BSF की पावर बढ़ा दी गई है कि 75 किलोमीटर अंदर तक उनको अनलिमिटेड पावर्स है। इसी तरीके से वहां पे लोगों के गांव उजाड़ के, आदिवासियों के वहां पे पुलिस के कैंप स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। और वो किस लिए? ताकि ये जो इंपीरियलिस्ट लूट है, जो साम्राज्यवादी लूट है, उसको और धड़ल्ले से जारी रखा जा सके। तो मैं यहां से एक ही अपील करूंगा, जब हमारे ऊपर जो आक्रमण है वो एक स्टेट कर रही है, वो ब्राह्मणिकल हिंदुत्व फासिस्ट स्टेट कर रही है, तो हम सब जो अलग अलग कोज के लिए लड़ रहे हैं, तो हमें भी इकट्ठे होकर एक मंच पे आकर अपनी लड़ाई को जारी रखना चाहिए। और मैं एक इतनी ही बात कहना चाहूंगा, जीत लड़ते हुए लोगों की। इनकलाब जिंदाबाद, रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स। और मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करता हूं। धन्यवाद साथियों।